नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रोफेशन है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले यही बताने वाला हूँ कि डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनते हैं या पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं या डेफिनेटली आपको सीखनी ही चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं इनफैक्ट, बट उनमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की स्किल को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। एनहेंस करियर अपॉर्चुनिटीज़, ध्यान रखिए आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे करियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग को एज अ पब्लिक स्पीकर आप बहुत तरीक़ों से रुपये कमा सकते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा काम की स्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो जिस प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग काम की स्किल है, उसी प्रकार से इसके बहुत सारे वेज हैं इसको मोनेटाइज करने के, ठीक है। इसी प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग, एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग करना आप सीख जाते हैं। इसी प्रकार से बूस्ट सोशल मीडिया कनेक्शंस या फिर नेटवर्क्स, आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको नेटवर्क बढ़ता है, आपके बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कनेक्शंस बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके पास एबिलिटी आ जाती है कि आप किसी भी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर पाओ, उस पर सवाल खड़े कर पाओ, या फिर आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है, या फिर आप एक्शंस को इनकरेज कर पाओ, किसी को मोटिवेट कर पाओ, खुद मोटिवेट रह पाओ। पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा आपको स्टोरी टेलिंग स्किल्स आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी समझ रहे प्रोफेशनल आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो इसी प्रकार से इनफाइनाइट फ़ायदे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए और पब्लिक स्पीकिंग का एक बेसिक ओवरव्यू, या मैं बोल सकता हूँ इसे बहुत सारी डिटेल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बट डिटेल चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक प्रोफेशनल वे में आपको थोड़ी वैल्यू दो ना तो आपको बहुत लगती है, और एक थोड़े से रेगुलर वे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दोस्त आपका ज्ञान देता होगा, ठीक है, वो ज्ञान आपको छोटा लगता होगा, वही दोस्त जब अंबानी बन जाएगा तो वो आपको ज्ञान देगा, तो डेफिनेटली वही ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो इसी प्रकार से, बट बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, सो ध्यान सुनिएगा। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई आप जहाँ भी पब्लिक स्पीकर बन रहे हो, जहाँ भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जानिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या हो गया? क्या केवल आप ऑफलाइन पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं? इसका ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग का मतलब दूसरा क्या हो गया? भाई आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ ऑडियंस को जानिए, अपने ऑडियंस बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। भाई ऑडियंस की एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ रहता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, कैसे वो अच्छे समझते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, क्या उसके स्ट्रगल्स हैं, वो करता है क्या, उसका बजट क्या है, उसके रुपए क्या, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप वहाँ क्यों आए, वो आपसे क्या चाहता है, सारी प्रकार की उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सब प्रकार की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डेफिनेटली तभी आप एक अच्छे से पर्सोना क्रिएट कर पाओगे, और आप उसके जो उसको चाहता है, जो समझ रहे हो, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आया है, ऑडियंस जिसकी वजह से आपको सुन रही है, वो आप ऑडियंस को दे पाओगे। सो बिलीव मी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी ऑडियंस का ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, जब आपको अपनी ऑडियंस नहीं पता होती है ना, तो ध्यान रखिए आप कुछ भी बोला करते हैं। और एक पब्लिक स्पीकर ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्वालिटी होती है कि उसको ये पता होता है कि भाई क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और कब नहीं बोलना है, और कब बोलना है। समझ पा रहे हो? ये बहुत बड़ी क्वालिटीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। एक जो मूर्ख पब्लिक स्पीकर होता है, थोड़ा सा समझ लो लेवल का मूर्ख नहीं बोलूँगा मैं किसी को, भाई सब अपने आप में महान है, और मान समझो भाई। अगर आप पब्लिक स्पीकर नहीं कर पाते इसका मतलब कि थोड़ी ना कि आप मूर्ख हो, ठीक है। तो ये बेसिकली धोखे से निकल गया, खैर वो छोड़िए। तो बेसिकली जो एक थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट, या बोल सकते हैं कम अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है, वो क्या करता है कि वो बेसिकली उसको केवल बोलना होता है। समझ पा रहे हो? एक जो अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है वो पहले देखता है क्या बोलना है, फिर बोलता है। कम अच्छा पब्लिक स्पीकर इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए है, और सामने जो अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है वो इसलिए बोलता है क्योंकि सामने वाला उससे कुछ चाहता है कि वो बोले। समझ पा रहे हो? इस प्रकार से ये होती हैं। सो ये एक चीज़ थी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नेक्स्ट जो हमारी समझ रहे हो टेक्निक आती है, स्ट्रेटजी आती है, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट आता है, वो क्या है कि भाई क्रिएट कंटेंट विद एजेंडा इन माइंड, या फिर स्पीक कंटेंट विद एजेंडा इन माइंड, ठीक है। आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा का मतलब बेसिकली यही है कि जो आप मेन चीज़ डिलीवर करना चाहते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी आप स्पीच दे के आते हो एज द पब्लिक स्पीकर, वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। एक वो स्पीच होती है जो आप देना चाहते थे, एक वो होती है जो आप दे के आए हो, एक वो होती है जो आप बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो। इसीलिए भाई मेन चीज़ सबसे पहले एनालाइज करिए अपनी ऑडियंस को, ABCD एनालिसिस करिए, कि मतलब ऐसे एनालाइज करिए। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करिए, उस चीज़ को एनालाइज करिए सबसे पहले क्या आपको बोलना है। इसके बाद उस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्म बार बार उसको अपने मन में करिए, क्या यहाँ पर कोई कमी है, उस प्रकार से समझ रहे हो, सारी चीज़ एकदम परफेक्ट वे में लाइए। इसके बाद ABCDE एनालिसिस होती है ना, तो ABC का मतलब उसको फाइनल अपना कंटेंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। क्या आपका कंटेंट, क्या आपको बोलना है, बेसिक। इसके बाद आपको क्या करना है, अगली चीज़ आती है डी का मतलब है डिलीवर। इसके बाद देन डिलीवर करना है, और फाइनली इसे इवेलुएट कर देना है कि बेसिकली आपने यहाँ पर क्या ज्ञान दिया है। बेसिक चीज़ें ऑडियंस क्या याद रख के जा सकती है अपने घर पे,
ठीक है। ऑडियंस आपको कैसे याद रखेगी वो आपको इवेल्युएट करते हैं। ABCD एनालिसिस इसलिए आपको करना है क्योंकि आप अपनी बेस्ट स्पीच दे पाओ। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई कोहेरेंट थीम आपको अपने दिमाग में रखनी है और साथ ही साथ अपना एक सेंट्रल मैसेज आपको दिमाग में रखना है। ध्यान रखिएगा आपका एक सेंट्रल मैसेज होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही आपको घूमना है। ध्यान रखिएगा जब आप फालतू की आलतू फालतू बकवास करने लगते हो और उस बकवास का आपके कंटेंट आपके सेंट्रल मैसेज से कोई भी मतलब नहीं होता है, ऑडियंस का उससे कुछ मतलब नहीं होता, ऑडियंस को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, ध्यान रखिए वहाँ पर आप एक ये समझ लीजिए बैड पब्लिक स्पीकर साबित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा तो आपको एक सेंट्रल मैसेज रखना, आपके पास एक कोहेरेंट थीम होनी चाहिए, मुझे इतने ही इर्द गिर्द घूमना है। ध्यान रखिए एजेंडा या फिर सेंट्रल मैसेज उसके इतने ही इर्द गिर्द घूमना है, ये आपके पास एक कोहेरेंट थीम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा अपने दिमाग पर एक बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो ये लोग भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हो ये भूल जाते हैं, आप वो क्या सुन रहे हैं ये भी भूल जाते हैं, बट आप उनको कैसा फील करवा रहे हो ये वो कभी नहीं भूलते। अगर उन्हें ये फील हो गया ना कि भाई आज ये सुने कि क्या यार ये कुछ भी बोलता रहता है, ध्यान रखिए एक बार ये फील हो गया तो आप खेल वहाँ से खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ बोलना है। वो क्या देख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बोल रहे हो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कैसा फील करवा रहे हो ये मेन चीज़ होती है। सो बेसिकली अपने सेंट्रल मैसेज के इर्द गिर्द ही घूमिए, बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ें आपको नहीं बोलनी है जो ऑडियंस के इंटरेस्ट के बाहर हो, ऑडियंस की लैंग्वेज के बाहर हो या फिर ऑडियंस के कुछ भी बाहर हो, समझ पा रहे हो, ऑडियंस का उससे कोई तालमेल ना हो। बेसिकली ये है आपकी सेंट्रल मैसेज जिसलिए आप आए, जिसलिए आपको आना चाहिए, उस प्रकार से आपको उस हिसाब से काम करना है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंथुसियाज्म एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब हो गया बेसिकली आपको भरोसा दिलवाना कि आप जो बोल रहे हो वो ही सही है, या फिर बोल सकते हैं कि आपको भरोसा, आपको बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक बॉन्ड बिल्ड करना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत सारे फैक्टर्स तो डेफिनेटली होते हैं, बट यहाँ पर आप एक मतलब समझ रहे हो, एक मतलब फैक्ट्स दे सकते हो या फिर कोई न्यूज़ वगैरह दे सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़, फैक्ट्स हो गए, ट्रुथ हो गए, जिनकी मदद से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक बॉन्ड बिल्ड होता है, समझ पा रहे हो। और कन्विक्शन इस तरीके से बोलिए कि सामने वाले को आप पे भरोसा हो। कन्विक्शन इज कॉन्फिडेंस, आपके पास कन्विक्शन, आपने सामने वाले को कन्विक्ट कर दिया ना अपनी बातों से, मतलब समझ रहे हो, आपने अपनी बातों को सामने वाले भरोसा कर दिया, बस यही आपका कॉन्फिडेंस है, यहीं से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ध्यान रखिएगा और कॉन्फिडेंस आ गया बस डेफिनेटली आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस ये बेसिकली कन्विक्शन एक ही चीज़ है या फिर इनको मिक्सचर कर सकते हैं। देखिए इंथुसियाज्म कन्विक्शन बेसिकली यही चीज़ आती है। सबसे पहले मैं आपको बताते हैं ट्रुथ वगैरह और फैक्ट्स वगैरह दीजिए, न्यूज़ वगैरह दीजिए, इसी प्रकार से बॉन्डिंग वगैरह बिल्ड करिए, ट्रस्ट वगैरह बिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। और बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इंथुसियाज्म वगैरह भी देखना है, मतलब आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, इंथुसियाज्म होना चाहिए, समझ रहे हो। इस प्रकार से आप थकने नहीं चाहिए, समझ, पब्लिक स्पीकिंग आपको थकना नहीं है, समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से आपको क्या हमेशा एक स्माइल रखनी है आपके चेहरे पे, एक स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, आपके लोगों के सामने हो, समझ पा रहे हो। और आपके एक्सप्रेशन जो है, स्पीक मतलब माउथ के एक्सप्रेशन हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सारे एकदम एकदम नेचुरली दिखने चाहिए, समझ पा रहे हो, बनावटी नहीं दिखने चाहिए। आपके एक्सप्रेशन वगैरह हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो गई, आपकी टोन वगैरह हो गई, आप थके हो कि नहीं थके हो, इस प्रकार से सारी चीज़ें, आपकी जो मूवमेंट वगैरह हो गई, ठीक है, एकदम नेचुरली मूव कीजिए और इन्जॉय करिए। सबसे ज़्यादा प्ले एंड इन्जॉय, खुद इन्जॉय करिए तभी आपको देखने में लोगों को मजा आएगी, बात याद रखिएगा। सो इंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कीजिए कन्विक्शन से या डिफरेंट टाइप के फैक्टर से जो कि मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावरफुल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ध्यान रखिएगा पावरफुल ओपनिंग आपकी होनी चाहिए, आप आने चाहिए, ध्यान रखिए एकदम तहलका मच जाना चाहिए, आपके पहले शब्द से ही तहलका मच जाना चाहिए सामने ऑडियंस के दिमाग में। ध्यान रखिएगा पावरफुल ओपनिंग आप कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली आप किसी भी स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। यहीं पर मैंने एग्जाम्पल देने जा रहा था विजुअल, भाई कि विजुअल बोलिए, विजुअल रहिए भाई, आपके बोलने से लोग विजुअलाइज कर पाएँ। ध्यान रखिएगा तो विजुअलाइज करने का बेस्ट तरीका कि आप स्टोरी लाइन से डेफिनेटली शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी स्टोरी से, इंटरेस्टिंग स्टोरी से, बनावटी स्टोरी हो सकती है, बट लेसन देने चाहिए, ध्यान रखिए वैल्यू देना चाहिए दिमाग में, ठीक है, ऑडियंस के दिमाग में। इसके अलावा आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से भी चालू कर सकते हैं, इसके अलावा कोई लेटेस्ट न्यूज़ से भी चालू कर सकते हैं, इसके अलावा कोई समझ रहे हो कोई ऐसी घटना हो रही प्रेजेंट में जिससे आप चालू कर सकते हो। इसके अलावा आप एक इमोशन से चालू कर सकते हो, होप से चालू कर सकते हो कि आप कुछ मिलने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, या डेफिनेटली गोल्डन स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हो, कोई सरप्राइज वगैरह दे सकते हो, मतलब मोटिवेशन सेमिनार करने आए कोई गोल्डन स्टेटमेंट बोल दिया, कोई अच्छा सा एक स्टेटमेंट बोल दिया, समझ पा रहे हो, एक पावरफुल स्टेटमेंट ही भाई पब्लिक स्पीकर जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, इस प्रकार से समझ पा रहे हो, एकदम माहौल बन जाना चाहिए, इस प्रकार से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिकली आप गोल्डन स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हो, इसी प्रकार से कोई सरप्राइज वगैरह दे सकते हो आते आते, समझ रहे हो। इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वगैरह आपकी होनी चाहिए, एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, भाई घर पे जाके उन्हें क्या करना है, आपकी कौन कौन सी बातों को याद रखना है, एक क्लोजिंग अच्छा सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो क्लोजिंग के लिए, समझ रहे हो, मतलब क्लोजिंग से क्वेश्चन क्लोजिंग होती है, समझ पा रहे हो, इस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली एक जाते टाइम एक इंप्रेशन भी आपको दिमाग में छोड़ना है, किसी एक ऐसी पावर घटना से कुछ एक्टिविटी ऐसे करवा दीजिए, कुछ भी ऐसा करवा दीजिए
जिससे उनके दिमाग में कुछ चीज़ें टिकी रहें। ध्यान रखिएगा, वो आपको याद करते रहें दिन भर, महीने भर, रात भर, साल भर। इस प्रकार से उनका इफेक्ट, आपका इफेक्ट उनके दिमाग में रहे, आपका इफेक्ट उनमें रहे। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एंड ओपनिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। बाकी विजुअल बोलिए, विजुअल रहिए, ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिए, सारी चीज़ें रखिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलने जा रहा था वो है कि हमें एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल पर भी याद रखना है, क्योंकि जो भविष्य है वो एडल्ट मतलब भविष्य जो है वो उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है जिस प्रकार सोशल मीडिया, समझ रहे हो कि एक्सट्रीम कंजम्पशन, लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया का। तो बेसिकली वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। तो बेसिकली एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल आपको डेफिनेटली याद में रखना है। क्या वो होता है, बेसिकली आपको एक वाई इस्टेब्लिश करना है। सबसे पहले आपको नीड इस्टेब्लिश करनी है कि आपको, ऑडियंस को आपको क्यों सुनना है। नीड इस्टेब्लिश करिए, वाई इस्टेब्लिश करिए, ठीक है। सबसे पहले उस पर काम करिए, देन अपना वैल्यू दीजिए। ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ऑडियंस यूथ है तो डेफिनेटली इस प्रिंसिपल को चालू करिए और डेफिनेटली इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आई होप को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप डेफिनेटली शुरुआत करिए, आप सीखते जाएंगे, एक्सपीरियंस सीखते जाएंगे, बुक वगैरह पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए, लोगों से सीखिए, ठीक है। अपने बड़े लोगों, अपने से खुद ऊपर वाले लोगों को देखिए। डेफिनेटली इस प्रकार से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने सक्सेसफुल लोगों को देख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ गया होगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। आई होप को समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।